अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और अभी जो है वो मैं जा रही हूँ चौपाल। और चौपाल में हम लोग जो हैं वो आज इनवाइटेड है अपनी उस फ्रेंड की तरफ से जिसका कल था बर्थडे। और मैं ये ड्रेस पहनूँगी और मैं इस वक्त आधा तैयार हुई हूँ और लाइट चली गई है, नमाज भी पढ़नी है। और दुपट्टा मुझे जो इस पर प्लेन ब्लैक पहनना था वो नहीं मिल रहा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहीं ये ओवर ना हो जाए। वैसे इसी के साथ मैंने लिया था, लेकिन पता नहीं अब क्या होगा। मिल ही नहीं रहा क्योंकि लाइट ही नहीं है, अंधेरा हो रहा है, तैयार नहीं हुए हैं, नमाज़ भी पढ़नी है, बहुत काम है। तो चलें, मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। अच्छा, ज्वेलरी में जो है मैं अगेन अपनी इयररिंग्स पहनूंगी और वही इयररिंग्स ये ना मेरे तकरीबन हर ड्रेस पे जो है ना वो चली जाती है। सो बस अब मैं ये पहनूँगी। तो गाइज़, ये व्लॉग जो है वो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी चल रही थी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग पे काम कर सकूँ, और जितने अपलोड कर दिए थे। अब ये दूसरा वाला अपलोड कर रही हूँ। गिफ्ट में जो है वो हमने दिया था कैश। कैश से अच्छा कोई गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं होता है आजकल नहीं होता। हाँ, अगर असल में बात ये भी थी कि मैंने प्लान तो यही किया था कि मैं गिफ्ट दूंगी, बट ऐसा हो नहीं सका। और यहाँ पर जो है ना, देखिए मैं दुपट्टा चेक कर रही थी कि यार ये ओवर तो नहीं लगेगा, लेकिन ना ये मुझे ओवर लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको इसके साथ कैरी नहीं किया। और यहाँ पे मैं ज्वेलरी या कोई कपड़ा चेंज ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बोला कि नहीं यार, इसके साथ ये वाली जाएंगी, ये पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी चप्पलें जो हैं वो पहनी और बस मैं निकल गई। मैं इससे पहले अपने एक शूज़ ढूंढ रही थी, वो याद आया, मैंने अपनी बहन को दे दिए थे पहनने के लिए। फिर मैंने बोला चलो ये एक्स्ट्रा लगेगा भी नहीं, हील से तो ज़रा ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे मेरा बर्थडे है। लेकिन यह है कि बस मैं नॉर्मली तैयार हो गई थी। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कैसे इसकी ड्रेस की ओवरऑल लुक क्या है, बट आई एम रियली सॉरी, लाइट नहीं थी जिसकी वजह से मैं आपको ये दिखा नहीं सकती। क्योंकि मुझे जो है वो सबसे पहले अपने हस्बैंड के पास जाना था, तो फिर जो है ऊबर मंगाई। और ऊबर ही मुंह से निकलता है सफ़र। असल में सबसे पहले ऊबर आई थी ना, तो ऊबर ही मेरे मुंह से निकलता है। तो जो है वो कैब मंगाई, जिस तरह से ऑनलाइन मंगवाते हैं उसी तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू मंगाई। और जब मैं डॉलर मॉल पहुंची तो मेरे हस्बैंड जो है वो केक ले चुके थे। फिर मैंने उनको याद दिलाया अपने कैंडल ले ली। उन्होंने बोला ओ कैंडल तो मैं भूल ही गया। तो फिर कैंडल लेने के लिए गए, और कैंडल लेने के बाद हम पार्किंग में गए। और यार पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि गाड़ी जहाँ खड़ी करो वहाँ भूल जाते हैं। आप लोग भी भूल जाते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और फिर हम लोग जो है वो पहुँच गए थे चौपाल। और ये किस तरह से बना हुआ है यार, आप देखें, बाहर की लुक इनकी बहुत अच्छी लग रही थी। और इनका जो एम्बियंस है ना वो भी बहुत प्यारा था। ये ग्रीनरी और उसके साथ जो है इन्होंने जो वार्म सी लाइट्स है ना वो जो लगाई हुई थी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब जगह थी। और इनका वेटिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो बस दोस्तों से मिलने शिलने के बाद जो है वो हम आ गए थे खाना खाने के लिए इनके बफ़े सेशन में। और यार सबसे पहले ना डिज़र्ट्स पे मेरी नज़र पड़ी थी। मैं बोला अब मैं क्या उसको आखिर में रिकॉर्ड करूं, शुरू में ही दिखा दूं। स्टार्ट जो है ना वो मीठे से ही करना चाहिए तो बस ये इनका मीठा था। और इनके मीठे में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो थी वो था इनका चॉकलेट मूज़। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ओके ओके थी, मतलब नॉट गुड नॉट बैड। और यहाँ पर आप देखें, ये जो हैं ये सारे चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल फूड था यहाँ पर, खाओ से था। और चाउमीन जो था ना, चाउमीन में थोड़ा सा मसला था, लेकिन जब हमने कंप्लेन की ना तो भाई इनका स्टाफ बहुत अच्छा है,
बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज थी। इन्होंने फ़ौरन जो है इसको चेंज करवाया और बहुत बेहतरीन बना के लाए थे। इनकी हांडी की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उसके अंदर ना लाइक 1 इंच की छोटी छोटी सी बोटियाँ चिकन की कटी हुई थी। और यहाँ पे सलीम बकरे वाले राइस थे, ये भी बहुत अच्छे थे। और डिफरेंट किस्म की सॉसेस थी। सलीम बकरा मैंने ट्राई करा था, मटन की वैरायटी थी, पालक पनीर था, और भी वेजिटेबल्स थी, बहुत सारी डिशेस थी। अच्छा, प्राइस जो है वो ऑब्वियसली, क्योंकि हमने तो पेमेंट की नहीं थी, हम लोग जो है वो इनवाइटेड थे, सो जहाँ तक मुझे आइडिया है वो 2300 इंक्लूडिंग टैक्स है। और मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इनसे प्राइजेस पूछ सकते हैं कि लंच, डिनर और हाई टी और ब्रंच जो है उनके क्या क्या प्राइजेस हैं। और फूड मैंने ट्राई किया था वो बस कुछ ही चीज़ें थी, हांडी था, कीमा था और अचारी बोटी थी, और सलीम बकरे वाले राइस थे, ये वाइट सॉस पास्ता और तरियाकी चिकन और ये नूडल्स वगैरह। हर चीज़ मैं ट्राई नहीं कर सकी। मीठा भी मैंने लिमिटेड ही लिया था। और बस यहाँ और एंड में जो है वो बस बर्थडे केक जो है वो कट हो रहा था, बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। और यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अच्छा, मैं इतना प्रॉपर आप लोगों के लिए शूट नहीं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो अच्छे तरीके से मैं रिव्यू दूँगी। खाना नॉट बैड, नॉट गुड, अच्छा था टेस्ट, और प्राइजेस भी सही थे। बस बुफ़े पे जाएँ तो खाना कम लें ताकि वेस्ट ना हो, कहीं नहीं भागता है बुफ़े पे खाना। तो बस सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।